श्री राम दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक कंपनी में मीटिंग के लिए, जहाँ पर जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया है। और एक्चुअली उनके पास जो है बैंक्स की पॉलिसी चल रही है, तो उस बैंक्स की पॉलिसी को बंद करके और उनको एक फ्रेश पॉलिसी देनी है विद ऑल द कंटिन्यूटी बेनिफिट्स। क्योंकि बैंक्स की पॉलिसी में वो जानते हैं कि क्लेम्स मिलते नहीं हैं जल्दी, और मिलते हैं तो सर्विस नहीं मिलती, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आधा पैसा मिलता है, आधा कट जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सारी ब्रीफिंग दी थी मैंने उन्हें, और फाइनली उनको समझ आया और वो अब उस पॉलिसी को जो है वो कैंसिल करके और एक नई पॉलिसी ले रहे हैं। एंड मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप लोगों की भी पॉलिसी बैंक्स के चल रही है तो बैंक्स की पॉलिसी कैंसिल करें, अपनी फ्रेश पॉलिसी आज ही लें, कोई क्लेम आने से पहले, क्योंकि क्लेम आ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती है बैंकिंग पॉलिसीज़ के अंदर। बैंकिंग पॉलिसी एक टाइम को तो आपको रिलायबल लगेगा प्रीमियम के लिए कि प्रीमियम कम आ रहा है, लेकिन जब आप क्लेम लेने के लिए जाएंगे ना, तब आपको बहुत पछतावा होगा इस चीज़ के लिए कि यार मैंने ये बैंक की पॉलिसी क्यों ली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक कस्टमर हैं, उनके पिताजी थे 59 या 61 के अराउंड के थे, ठीक है। उनकी पॉलिसी जो है ये वो ओरिएंटल बैंक से चलती थी। जब ये ओरिएंटल बैंक PNB में मर्ज हुआ तो हुआ क्या कि इनका जो रिन्यूअल था ना, वो रिन्यूअल बैंक ने बंद कर दिया। बैंक ने बोला कि हमारा टाई अप जो है वो अब ओरिएंटल के साथ ख़त्म हो चुका है, तो सो दैट कि अब हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उनके जो पिताजी थे, जो 59-61 के अराउंड के एज के थे, उनका जो हार्ट का था उसमें स्टंट डला हुआ था। तो अब उनको ट्राई किया उन्होंने कि मुझे कहीं फ्रेश पॉलिसी मिल जाए, तो उनको कहीं फ्रेश पॉलिसी भी नहीं मिली, और फाइनली वो पॉलिसी उनको छोड़नी पड़ी। और उसके 2 साल के बाद ही उनके पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम आया, और उससे बहुत मोटा क्लेम पड़ा उनको, जेब से वो सारा देना पड़ा। तो बैंक की पॉलिसी में एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बैंक अपने टाई अप के हिसाब से उस पॉलिसी को कभी भी कैंसिल कर सकता है, बंद कर सकता है। तो कोशिश करें कि बैंक की पॉलिसी ना लें, और बैंक की पॉलिसी अगर आपने ली हुई है तो उस बैंक की पॉलिसी को आज ही क्लेम आने से पहले कैंसिल करके उसको इंडिविजुअल में शिफ्ट करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, बैंकिंग के जो टाई अप्स हैं वो टाइमली चेंज होते रहते हैं। इसका एक रीज़न और भी बता देता हूँ मैं। जो क्लेम रेशो होता है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका। जैसे कि कई बार आप समझो कि एक बैंक के पास 100 कस्टमर है, ठीक है, और वो एक फरीदाबाद का बैंक है। अब होता क्या है कि उस फरीदाबाद के बैंक के अंदर जो है 100 एम्प्लॉयज़ में से अगर 50 का क्लेम आ गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को का जो क्लेम रेशो है वो 100% से बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि प्रीमियम महंगा हो जाता है, और प्रीमियम जब महंगा हो जाता है तो बैंक, अगर जैसे हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप सेट होता है ना, ऐसे ही बैंक्स के और बाकी इनके जो एजेंसीज़ होते हैं, इनके भी टाई अप सेट होते हैं। तो अगर नहीं सेटिंग बैठती, इनकी अमाउंट MOU बराबर नहीं बैठ पाता दोनों के बीच में, तो ये पॉलिसी को जो है वो किसी अदर कंपनी में शिफ्ट कर देते हैं ड्यू टू क्लेम रेशो। मान लो ICICI की पॉलिसी थी, और ICICI में बैंक ने प्रीमियम जो है दिया था इंश्योरेंस कंपनी को 2 लाख रुपए का। तो नेक्स्ट ईयर अगर 50% लोगों का क्लेम आ गया, तो नेक्स्ट ईयर इनका प्रीमियम जो है वो 4 लाख हो जाता है। और बैंक अगर 4 लाख नहीं देना चाहता तो वो टाई अप ख़त्म करता। जब वो टाई अप ख़त्म करेगा तो जितने बंदे रहेंगे उनको दोबारा से फ्रेश पॉलिसी देगा, वो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। तो बैंक्स में परेशानियाँ बहुत है, दूसरा क्लेम कोई देगा नहीं आपको। तो मेरे हिसाब से कोशिश करो कि बैंक पॉलिसी जितना जल्दी बंद कर सको बंद करके उसको फ्लोटर पे इंडिविजुअल में शिफ्ट करो।